नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, समंदर की लहरों के बीच अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि दुनिया की राजनीति करवट ले रही है। होर्मुज की खाड़ी में हुए हमले ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं और अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में 2 टूक शब्दों में अपना कड़ा संदेश पहुंचा दिया है। सवाल यह है कि आखिर समुद्र के बीच ऐसा क्या हो रहा है जिसने वैश्विक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। आखिर क्यों भारत को कहना पड़ा कि नागरिक जहाजों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब समुद्री रास्तों तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी नाराजगी जताई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल 13 मई को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज में MSV हाजी अली पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले के बाद जहाज समुद्र में ही डूब गया। हालांकि जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है जहाज सोमालिया से आ रहा था। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला किसने किया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समुद्र का वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 3/4 व्यापार होता है और यहाँ हालात इस तरह से बिगड़े हैं जिससे व्यापार पर भी पूरा असर पड़ रहा है। इसका असर सीधे तेल पर, गैस पर और वैश्विक व्यापार पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई है उसमें भारत ने इस पूरे मामले को उठाया है, अपना पक्ष रखा है और अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा और उर्वरक संकट गहरा गया है। भारत ने साफ कहा है कि इस संकट से निपटने के लिए सिर्फ अल्पकालिक कदम नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जाएगा, जो कि जरूरी भी है। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए, यानी समुद्री रास्तों की सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को किसी भी हाल में बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अब गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। इससे भारतीय ध्वज वाले जो अन्य जहाज थे उन पर हमले की घटनाएं भी पहले सामने आ चुकी हैं। लगातार बढ़ते हुए हमलों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता खड़ी कर दी है। वहीं दूसरी ओर बात करें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की, तो इस पूरे इलाके को और भी ज्यादा अब संवेदनशील बना दिया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक दबाव का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये हमले आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत दे रहे हैं, या क्या समुद्र के रास्ते दुनिया की जंग शुरू होने वाली है, और अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना भारी असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चिंता और मंथन का भी विषय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।